मूक बधिरों के लिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोरोना का आंकड़ा बताते हैं। देश में कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। बीते दिन एक दिन सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए कोरोना केस सामने आए। 3,780 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में 1 मई का रिकॉर्ड 3,689 संक्रमितों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में कोविड की मौतें और नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि मुंबई की स्थिति में सुधार हुआ है। देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की मांग के बीच भारत के बड़े हिस्सों में इस तरह की पाबंदियां अलग अलग समय अवधि के लिए जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और ये 10 मई तक जारी रहेगा। बिहार में 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक वैक्सीन की 16 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 11.5 लाख डोज मंगलवार को रात 8 बजे तक लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 साल के उम्र वाले लोगों के लिए 2,29,999 लोगों को पहली डोज दी गई है। अब तक इस उम्र के 6,62,619 लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। मंगलवार रात 8 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लाभार्थियों को वैक्सीन की अब तक कुल 16,04,18,105 डोज दी गई है। इनमें 13 करोड़ से अधिक लोगों को पहली और 3 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक जितनी वैक्सीन लगाई गई है उनमें से 66.94% डोज सिर्फ 10 राज्यों में दी गई है। इनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार कोलकाता के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। ममता के मंत्री 6 मई यानी कि कल शपथ ले सकते हैं। ममता का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के टाउन हॉल में हुआ। ममता के शपथ ग्रहण में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के अलावा प्रशांत किशोर, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चे से विमान घोष को भी बुलाया गया था। ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार चुकी है। 66 साल की ममता बनर्जी को फिर किसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इससे पहले ममता ने 20 मई 2011 को पहली और 27 मई 2016 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आरबीआई एक्शन में आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है और कुछ ऐलान किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, आरबीआई कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिखी थी। आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट निर्यातकों को आसान किश्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। गवर्नर के ने साथ ही ये भी कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी गई है। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।